हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे क्लास 5 हमारा चैप्टर नंबर 5 है सीड्स एंड सीड्स। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, इससे पहले जो वीडियोस है। अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2, उसमें हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का कंटिन्यू पार्ट, यानी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम इसमें फिनिश करेंगे। बट उससे पहले हम रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था? चैप्टर नंबर फर्स्ट था चने के बारे में, कि कैसे हम जो चने हैं उसे भिगोते हैं तो वो सुबह तक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं फूलकर। ऐसा क्यों होता है? गोपाल ने ये किया था कि जब उसकी मम्मी ने उसे बोला कि तुम 2 बाउल्स चने भिगो देना, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि हम 8 मेंबर्स है और हमारे लिए कैसे काफी है, तो उसने 2 की जगह 2 एक्स्ट्रा भिगो दिए। तो जब सुबह मम्मी ने देखा तो मम्मी ने ये बोला कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्यों? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ हाफ को ही बनाया था और हाफ को क्या किया था, उन्होंने कपड़े में बांधकर टांग दिया था। ठीक है, उससे क्या था, जो हमने पढ़े थे कैसे जो बहुत सी चीजें होती हैं, सब्जी वो होती है वेजिटेबल्स जिन्हें हम भिगोते हैं पहले, जैसे चने हो गए, राजमा हो गई, छोले हो गए, सोयाबीन्स हो गए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे मम्मी घर में बनाने से पहले क्या करती है, कुछ समय के लिए भिगोती है या कुछ घंटे के लिए भिगोती है या फिर ओवरनाइट एंड पूरी रात के लिए भिगोती है। तो ऐसे भी कुछ चीजें थी जो हमारे फूड में थे। ठीक है, तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर है इसमें पार्ट नंबर 2, पेज नंबर 44, प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। आपके लिए एक प्रोजेक्ट है कि आपको क्या करना है, अपने लिए एक सीड्स होते हैं जो बीज होते हैं, उनसे एक प्लांट ग्रो करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ क्ले पॉट्स और टीन कैन विद अ वाइड माउथ, कि आपको एक क्ले का पॉट लेना है, जो मिट्टी का गमला होता है वो लीजिए। कैसा उसका मुंह, उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, या फिर अगर आपको मान लीजिए आपको वो पॉट नहीं मिल रहा तो आप एक कोई कैन भी ले सकते हो, बट ध्यान रखें इसका मुंह जो है वो चौड़ा होना चाहिए। उसके अंदर आपको एक नीचे जो बॉटम है, नीचे की तरफ एक होल बनाना है। फिल योर कैन विद सॉइल, और जो आपका कैन है या पॉट जो भी आप यूज कर रहे हो आपके ऊपर है, उसको आप क्या करोगे, उसके अंदर फिर आप मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, और किसी भी सेम तरह के, कोई भी जैसा आपकी मर्जी हो आप वैसा एक बीज लीजिए। पर जो बीज आप ले रहे हो, जैसे आपने राजमा का बीज लिया, छोले का बीज लिया, या किसी और प्लांट को अगर आप उगाना चाहते हो, तो आपने जो भी बीज लिया उस बीज के 4 या 5 बीज लीजिए। ये नहीं कि एक अलग एक अलग एक अलग, नहीं, किसी भी के 4 या 5 एक साथ लीजिए और उन्हें उस मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद जो मिट्टी उसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए। डिफरेंट ग्रुप कैन डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, और जैसे आप कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल्स जो हैं, चलो हम आज सब ये मिलके प्लांट उगाते हैं, तो आप हर बच्चा अलग अलग क्या कर सकते हो, अलग अलग प्लांट उगा सकता हो। जैसे कि सच एज मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि सरसों, फेनग्रिक यानी कि मेथी, सीसम यानी कि तिल, कोरिएंडर धनिया, यानी कि हर बच्चा अलग अलग तरीके का प्लांट उगाए, ताकि जो चेंजेस है वो आपको अलग अलग पता रहे कि हाँ मेरे प्लांट में ये चेंज है, मेरे प्लांट में ये चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, किसका प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, वो चीजें आपकी क्या होंगी, एक्टिविटीज में अलग अलग होंगी। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसे अलग अलग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट में इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, यानी कि जो आप प्लांट उगा रहे हो उसमें आपने कौन सा प्लांट उगाया है, एक टेबल बनाइए। जैसे कि नेम ऑफ सीड, कि सबसे पहले उस सीड का नाम लिखिए। जब आप कोई टेबल बना रहे हो तो आप ऊपर ये लिखिए कि हाँ मैंने मस्टर्ड का प्लांट उगाया है, तो मेरे सीड का नाम क्या है, मस्टर्ड है या कोरिएंडर है। तो जो भी आप सीड उगा रहे हो आप उस सीड का नाम लिखेंगे। द डेट ऑन विच द प्लांटिंग देम, और वो दिन जिस दिन आपने सबसे पहले वो जो बीज है वो बोया था, यानी कि जब मिट्टी के अंदर आपने वो बीज डाला था, आपको वो डेट यहाँ पर लिखनी है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कम आउट फ्रॉम द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप कुछ डेट लेनी है, उन डेट में आपको मेजर करना है क्या क्या, कि उसकी हाइट में क्या चेंज है, उसके अंदर कोई लीव्स दिखी, अगर दिखी तो कितनी लीव्स दिखी, एनी अदर चेंजेस, या कोई और चेंज भी हुआ उसमें। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, उस टेबल में फिल करनी है। मान लीजिए मैंने जो प्लांट उगाया वो किसका है, मस्टर्ड का, यानी कि सरसों, तो मैं नेम ऑफ सीड क्या लिखूंगी, मस्टर्ड सरसों, कि मेरा जो पौधा है वो सरसों का है। डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम,
जिस भी दिन आप उसको प्लांट कर रहे हो, जिस भी दिन आप वो जो पौधा है उगा रहे हो, आपको वो डेट लिखनी है। यहाँ पर डेट है जैसे 2 अक्टूबर 2012 कि मैंने 2 अक्टूबर 2012 को क्या किया है, वो मस्टर्ड का पेड़ उगाना शुरू किया है। नाउ फिल द टेबल। हमने डेट ली है, जैसे 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया है, तो एकदम से तो ग्रो होगा नहीं, तो कुछ टाइम लगेंगे। तो मैंने कुछ वीक यानी 1 वीक के बाद से स्टार्ट किया है। 10 अक्टूबर 11 12 और 14 अक्टूबर। फर्स्ट 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ लीव्स, उसके ऊपर कितनी लीव्स आ चुके हैं, उसके ऊपर है 2 लीव्स। एनी अदर चेंजेस, कोई और चेंज है उसमें, नहीं, और कोई चेंज नहीं है, बस उसकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी है और उसके अंदर पत्तियां आई है। कितनी पत्तियां, 2 पत्तियां आई हुई है। नेक्स्ट 11 अक्टूबर, हाइट कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लीव्स, अब उसके अंदर कितनी पत्तियां हो चुकी है, अब उसके ऊपर जो अंदर जो पत्तियां हैं वो है 3, कि अब उसके अंदर 3 पत्तियां ग्रो हो चुकी है। एनी अदर चेंज, नो, उसके अंदर और कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट 12 अक्टूबर, हाइट कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, की जो हाइट है वो कितनी हो चुकी है, 2.5 सेंटीमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ लीव्स, कि अब उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो कितनी हो चुकी है, 4 सेंटीमीटर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेम बिकम थिकर। स्टेम क्या होता है, मान लीजिए पॉट है, उसके अंदर जो मस्टर्ड का सीड उगा था हमारा, ये लीव्स है, ये लीव्स है, कि ये लीव्स उगी हुई है 1 2 3 4, तो जो ये एरिया ना, ये होता है हमारा स्टेम, जिसे हम तना बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब अलग एक चेंज क्या आया, अब उसके अंदर एक छोटा सा तना है जो कैसा है, थिकर है। नेक्स्ट 14 अक्टूबर, यानी कि मैंने एक दिन छोड़ा, उसके बाद सेकंड डे में चेक कर रही हूँ 14 अक्टूबर, तो हाइट कितनी हो चुकी है, हाइट हो चुकी है 4 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स है 6, यानी कि अब इसके अंदर 6 लीव हो चुकी हैं। और स्टेम बिकम इवन मोर थिकर, जो स्टेम था वो क्या हो चुका है, अब और भी ज्यादा थिकर हो चुका है। तो ये सारे चेंजेस क्या है, एक प्लांट में है, जब हमने उसे ग्रो किया, उसे उगाया है, उगाने के मिनिमम 7-8 डेज के बाद हमें ये चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे। तो उन चेंजेस को मैंने इस टेबल में नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जैसे फर्स्ट डे, फर्स्ट तो नहीं मतलब मिनिमम 6-7 डेज के बाद इस तरह से ग्रो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस तरह से क्या है, चेंजेस है एक प्लांट के अंदर। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सीड, कि जो पौधा होता है जब उसे हम कहाँ उगा रहे हैं, सबसे पहले हमने वो मिट्टी के अंदर उगाया है, तो मिट्टी के अंदर से जब वो वापस बाहर निकल के आ रहा है तो उसे कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में वो बाहर निकल के आएगा। इट्स अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल, कि लगभग उसे कितना टाइम लग रहा है, लगभग उसे 1 वीक लग रहा है मिट्टी से बाहर आने के लिए। कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मेरा पौधा है, सॉरी मेरा सीड है जो मैंने उगाया है मिट्टी के अंदर, तो उसे मिट्टी के अंदर से बाहर आने में कितना टाइम लगा, उसे लगभग 1 वीक लग रहा है मिट्टी से बाहर आने में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ प्लांट ऑन द फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। उसके बाद आपको बताना है कि जो फर्स्ट डे उसकी हाइट कितनी है और सेकंड डे उसकी जो हाइट है वो कितनी है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। द हाइट इंक्रीज बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर, तो जो हाइट है वो लगभग हाफ सेंटीमीटर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। कि मान लीजिए अगर पहले 1 सेंटीमीटर था तो अब कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। अगर पहले 1.5 सेंटीमीटर था तो अब कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो लगभग कितना है, हाफ सेंटीमीटर वो इंक्रीज हो रही है। ऑन विच डे द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और जो किस दिन है, कितने दिन के बाद जो हाइट है वो प्लांट की सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, तो कितने दिन में होगी, ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, जो थर्ड डे होगा, जब तीसरा दिन होगा प्लांट का ग्रो होने के बाद, उस दिन जो उसकी हाइट है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या
जो प्लांट है उसमें हर दिन नई पत्तियां बाहर निकलती है, यानी कि हर दिन नए पत्ते ग्रो करते हैं, उगते हैं। तो यस, न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, कि हाँ हर दिन क्या है, नए नए पत्ते उस प्लांट्स में ग्रो करके आ रहे हैं। Was there any change in the stem of plant? कि क्या कोई और चेंज भी है, जो स्टेम था उसका, जो तना होता है प्लांट का, कि क्या उसमें कोई और चेंज भी है? तो यस, द स्टेम बिकम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे। जो तना है वो क्या हो रहा है, हर रोज थिकर, जैसे आज थोड़ा थिक है, और थोड़ा थिक, और थोड़ा थिक, ऐसे वो क्या हो रहा है, थिकर थिकर, यानी कि और मोटा मोटा होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, which seed took the most number of days for the stem to come out the soil? कि ऐसा कौन सा सीड है जो सबसे ज्यादा दिन लेता है, किस लिए, स्टेम से बाहर आने के लिए, सॉरी, जो मट्टी में हम डालते हैं सीड, उस मट्टी से बाहर आने के लिए, तना बनने के लिए, ऐसा कौन सा प्लांट है, सॉरी ऐसा कौन सा सीड है जिसे सबसे ज्यादा टाइम लगता है? तो कौन सा है, सीड ऑफ सीसम, कि सीसम्स का सीड है, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में क्या कहते हैं, उसे हम तिल कहते हैं। कि हाँ, तिल का बीज ऐसा है जिसे ग्रो होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इस तरह से उसकी पिक्चर होती है सीसम्स यानी कि तिल की। उसके बाद है विच सीड टुक द लीस्ट डेज। अब ऐसा कौन सा सीड है जिसे सबसे कम दिन लगते हैं कम आउट ऑफ सॉइल, कि मिट्टी से बाहर निकलने के लिए, जब बीज हम मिट्टी में दबाते हैं, उसे पौधा जब बनता है वो, तो उसे बाहर निकलने के लिए ऐसा कौन सा सीड है जिसे सबसे कम दिन लगते हैं? सबसे ज्यादा किसके थे, सीसम, तिल के थे। तो अब सबसे कम वाला बताना हमें, तो कौन है, सीड ऑफ मस्टर्ड, कि जो मस्टर्ड के सीड होते हैं उन्हें सबसे कम समय लगता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम सरसों भी कहते हैं। Which seed did not grow at all? Why? कि ऐसे कौन से सीड है जो ग्रो ही नहीं करते हैं, जो बढ़ते ही नहीं है, और क्यों? तो all seeds grow well in the presence of water and air. If either of these two factors is absent, then the seeds cannot grow. कि ऐसे कौन से सीड्स है जो ग्रो नहीं करते? तो आपको बताऊं कि हर तरह के सीड होते हैं जो ग्रो करते हैं, बट उन्हें दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या? एक वाटर और एक एयर। कि अगर सीड्स को हवा भी नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर उन्हें दोनों चीजें अच्छे से मिल रही है तो सारे प्लांट्स क्या है, अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसलिए अगर दोनों में से मान लीजिए सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है, तब भी वो ग्रो नहीं करेगा। अगर वाटर है और एयर नहीं है तब भी वो ग्रो नहीं करेगा। इफ आइदर और दोज फैक्टर इज एब्सेंट, कि दोनों में से अगर कोई भी फैक्टर एब्सेंट है, यानी कि कोई भी फैक्टर नहीं है, या तो पानी नहीं है या हवा नहीं है, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं है, तो क्या है, सीड जो है वो ग्रो करेगा ही नहीं। जो बीज है जो हमने उगाया था वो उगेगा ही नहीं, यानी कि मिट्टी से बाहर निकल के नहीं आएगा। Did anyone's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? कि जो आपने जो प्लांट उगाए थे या जो आपके फ्रेंड्स ने जो प्लांट्स उगाए थे, कि ऐसा कोई प्लांट भी है जो क्या हो गया, ड्राई अप, जो सूख गया है, या उसके जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होती हैं, वो कैसी हो गई, येलो हो गई है, या कुछ समय के बाद जो पौधा होता है वो भी येलो होना शुरू होता है। तो ऐसा कौन है, व्हाई डिड दिस हैपन, कि अगर है तो ऐसा क्यों हुआ? तो यस, सम स्टूडेंट्स प्लांट्स ड्राई अप और टर्न येलो, कि हाँ जब हमने और मेरे फ्रेंड्स ने प्लांट उगाए थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके प्लांट क्या हो गए, सूख गए हैं और येलो हो गए हैं। दिस हैपन बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड और एयर वाज नॉट प्रोवाइड। ऐसा क्यों हुआ? जब या तो उन्होंने उसे अच्छे से पानी नहीं दिया है, कि जो पेड़ थे, पौधे थे, उनके अंदर उन्होंने प्रॉपरली पानी नहीं डाला है, या फिर उन्हें प्रॉपरली एयर प्रोवाइड नहीं हुए, या क्योंकि दोनों में से कोई चीज तो है जिसकी वजह से क्या हुए, वो सूखे।
अगर दोनों चीजें प्रॉपरली होती तो ना तो प्लांट सूखते, तो या तो उन्होंने प्रॉपरली पानी नहीं दिया उन पौधों में, या उन पौधों को प्रॉपरली हवा नहीं मिली है, जिस वजह से वो क्या हुए, सूख गए हैं और येलो हो गए हैं। What would happen if the plant do not grow water, do not get water? कि क्या होगा अगर प्लांट्स को पानी ना मिले? सोचिए, अगर हम हैं, हमें अगर पानी ना मिले तो क्या हम जी पाते हैं? कुछ घंटे या एक दिन हम शायद सरवाइव कर भी, बट उससे बाद हम क्या होगा, हमें पानी की जरूरत होगी, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे ही अगर प्लांट्स को पानी ना दिया जाए या प्लांट्स को पानी ना मिले तो क्या होगा, तो दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप। तो क्या होंगे, वो येलो हो जाएंगे या फिर वो जो पौधे होते हैं वो सूख जाएंगे। तो यानी कि एक तरह से जो पौधा है वो खराब हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। तो इसलिए दे वुड टर्न येलो और इवन ड्राई अप, या तो वो येलो हो जाएंगे, क्योंकि येलो भी तभी होते हैं जब उनके अंदर किसी चीज की कमी होती है, जिससे जो पौधे हैं वो येलो येलो कलर के दिखने लगते हैं, और नहीं तो वो सूख ही जाएंगे। स्ट्रेट फ्रॉम हर्ट, कि जो सीड होता है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज इनसाइड द सीड, जो बीज है उसके अंदर भी कुछ होता है, अगर होता है तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक बीज है, तो इसके अंदर अब क्या है आपको ये बताना है। तो इनसाइड द सीड देयर आर कोटलेट्स एंड एम्ब्रोज, कि जो सीड होते हैं उनके अंदर कौन है, उनके अंदर है कोटलेट्स, कोटलेडन और एम्ब्रोज। ठीक है, ये दो चीजें क्या होती है, बीज के अंदर होती है। जो बाहर का जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, सीड का कोट है। तो यहाँ पर बात की गई कि अंदर, इनसाइड, की जो सीड है, बीज है, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर ये दो चीजें मौजूद होती है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी प्लांट? अब जो बिग प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो कैसे उगते हैं? वो छोटे छोटे प्लांट से उगते हैं या फिर बीजों से उगते हैं? तो अब आपको ये है कि कैसे एक छोटे से बीज में से बड़ा सा पेड़ हो सकता है। तो द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग्स, द सीडलिंग ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। जो सीड्स होते हैं उसे जर्मिनेट करते हैं हम प्रोड्यूस करने के लिए, और जो सीडलिंग्स होती है वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है इसको, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मिट्टी में से, जो मिट्टी होती है उसमें से वो पानी को भी ऑब्जर्व करती है, और न्यूट्रिएंट्स, कि जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करती है, यानी कि उन्हें सोखती है, जिसकी वजह से वो जो सीड होता है वो ग्रो करके क्या बन जाता है, धीरे धीरे एक बिग प्लांट बनना शुरू होता है। इस तरह से मिट्टी थी, क्योंकि जब भी कोई पौधा उग रहा तो कहाँ उगेगा, मिट्टी के अंदर ही तो उगेगा। अगर आप नॉर्मली एक बीज को रख दीजिए, क्या वो उगेगा? नहीं ना। उसे उगने के लिए भी क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, और मिट्टी के अंदर क्या चाहिए, उसे पानी और हवा, तो उसमें उगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस तरह से धीरे 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 उगने के बाद वो, उसके बाद कुछ समय के बाद क्या बनते हैं, बड़े प्लांट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स विच हर्ट, कि क्या कोई ऐसे प्लांट भी होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं, या किसी इंसेक्ट्स को हर्ट करते हैं, या किसी बर्ड्स को हर्ट करते हैं? ऐसे भी होते हैं। हमने तो नॉर्मली ये पढ़ा है कि जो प्लांट होते हैं उन पर क्या करते हैं, पक्षी अपना घर बनाते हैं, रहते हैं। तो अब उन्हें खतरा किस चीज का, ऐसे कौन से हैं जो उन्हें हर्ट करेंगे? तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बर्ड्स को या इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। There are some plants which trap and eat frogs, insect and even mice, कि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, यानी कि जो पकड़ते हैं और खाते हैं किसे, फ्रॉग्स को, इंसेक्ट को, और इवन माइस, जो चूहे होते हैं उन्हें भी क्या करते हैं, वो खाते हैं। They pictures plants, nepenthes, this is one such plants, जो पिक्चर्स प्लांट्स होते हैं
वो क्या होते हैं, इस तरह से एक होते हैं। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। वो कहां पर है, वो है ऑस्ट्रेलिया में होते हैं इस तरह के प्लांट्स, इंडोनेशिया में होते हैं, और हमारे इंडिया में भी है। हमारे इंडिया में कहाँ है, मेघालय में ऐसे प्लांट्स है। इट हैज ए पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय ए लीफ। उनका जो मुंह, सॉरी, उनकी जो शेप्स है वो कैसी होती है, पिक्चर्स की जैसी होती है, और उनका जो मुंह होता है वो कवर होता है किससे, पत्तों से कवर होता है। क्या होगा कि जैसे वो इंसेक्ट्स आते हैं, उन्हें लगता है कि नॉर्मली क्या है, ये कोई लीफ है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इस लीफ के नीचे क्या है, एक माउथ भी है जो क्या करेगा, जैसे ही वो इनके पास आते हैं तो वो तुरंत मुंह खोल के क्या करते हैं, उन्हें कैच कर लेते हैं और उन्हें वो खा जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में अगर देख रहे होंगे, ये इस तरह से प्लांट्स है, इन्होंने क्या किया है, एक इंसेक्ट को खा लिया है, जो इनके मुंह है उसके अंदर वो फंस चुका है, यानी कि वो ट्रैप हो चुका है। द प्लांट हैज स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। अब इन प्लांट्स के पास जो खाना है, यानी कि जो फूड बोला इन्होंने, इंसेक्ट, माइस या फ्रॉग्स है, वो इन प्लांट्स के पास कैसे आते हैं, तो इन प्लांट्स के पास खुद अपनी एक स्मेल होती है, एक स्पेशल स्मेल होती है जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। यानी कि इनकी एक स्मेल होती है जिसे सूंघकर जो इंसेक्ट है वो खुद इन प्लांट्स के पास आते हैं, यानी कि ये इंसेक्ट उन्हें बुला नहीं रहे, वो खुद उस स्मेल को सूंघकर उनके पास आते हैं। When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. जैसे ही इंसेक्ट क्या करते हैं, लैंड करते हैं उस प्लांट के माउथ पर। उस माउथ का कैसे पता, उन्हें पता नहीं कि माउथ है, क्यों, क्योंकि वो तो लीफ से कवर है, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ लीफ है, यानी कि कोई पत्ते हैं जिस पर हम बैठ सकते हैं। तो जैसे ही वो उसमें बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स अपना मुंह खोल के उन्हें फटाक से कैच कर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं, जिसके और वो क्या होते हैं, फिर वो वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं, जिससे वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हर्ट। और ये क्या है, ये एक क्लेवर वे है क्या, हर्ट करने का, यानी कि बहुत ही तेज तरीका है, चतुर तरीका है किसका, इंसेक्ट्स को हर्ट करने का। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे तो है नहीं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहां पर बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ मेघालय है जहां पर इस तरह के प्लांट्स हैं। बाकी उसके अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में इनके लिए बताया गया कि हाँ ये वहां पर होते हैं ऐसे प्लांट्स। तो आप इन्हें गूगल से सर्च कीजिए कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई भी है कि इस तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और उन्हें फिर खा जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका सो मैनी सीड्स, की बहुत सारे बीज। हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। जो अगर आपको बोला जाए कि जाओ रसोई में जाओ या फिर गार्डन में जाओ और बीज कलेक्ट करो, तो आप किस तरह से कितने बीज कलेक्ट करोगे, तो कुछ लिमिट नहीं होती बीजों की, बहुत सारे बीज होते हैं। हमारे फ्रूट्स में बीज होते हैं, हमारी वेजिटेबल्स में बीज होते हैं, और वैसे हमारे जो पल्सेस होते हैं उनमें से बीज निकल के आते हैं, प्लांट्स में बीज होते हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, तुम्हें कहां से मिलेंगे वो। अगर मैं बात करूं जैसे मैंगो, अगर हमने मैंगो खाया तो मैंगो के अंदर क्या है, बीज ही तो है एक, बाद में एक जो गुठली निकल के आती है वो क्या है, बीज है। अगर हम वाटरमेलन खा रहे हैं तो वाटरमेलन में भी क्या होते हैं, ब्लैक कलर के कुछ बीज होते हैं। अगर हम करेले की बात करें, सब्जी की बात करें, तो करेले में भी क्या है, बीज है। तो मतलब फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत सी जगह है जहां पर क्या होते हैं, बीज होते हैं। Each of you should try to collect as many different type of seeds as you can. आपको क्या करना है, आपको अलग अलग तरह के सीड्स कलेक्ट करने जितने आपसे हो सके। कंपल्सरी नहीं कि आपको 2, 4, 10, 15 कितने करने, जितने आपसे हो सके आप अलग अलग तरह के सीड्स कलेक्ट कीजिए। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, उसके बाद सारे सीड्स को एक साथ रखिए। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, यानी कि स्मूथ है या फिर रफ है। और फिर आपको एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट को अपनी क्लास में पुट कीजिए, जैसे कि एक टेबल बनाते हैं हम वैसे करना है।
जो आपने सीड्स कलेक्ट किए तो आप उन्हें आप ध्यान से देखिए कि क्या सारे सीड्स का कलर सेम है, क्या सारे सीड्स की साइज सेम है, क्या सारे सीड्स की शेप सेम है, क्या सारे सीड जो है स्मूथ है या फिर सारे रफली है। तो आपको ये चीजें पता लगानी है अलग अलग सीड्स के साथ कि हाँ ये सीड कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी शेप कैसी है, ये सॉफ्ट है या स्मूथ है, सॉरी रफ है या सॉफ्ट है। नेक्स्ट अगर आपने दूसरा सीड लिया है तो वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, तो वो टेबल आपको क्लास में पुट करनी है। तो यहाँ पर कुछ सीड है, राजमा, मूंग, चना, पपाया, मैंगो, एनसीड, सुमिन, एप्पल, मस्टर्ड, लेडीज फिंगर, मस्क मेलन। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनके मैंने क्या लिए हैं, सीड्स लिए हैं। अगर हम बात करें राजमा, तो राजमा का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। जो उसका कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। शेप्स का जो कॉलम है वो आपके लिए ब्लैंक है, क्योंकि आप खुद से ड्रॉ कीजिए शेप्स कैसी होंगी। और उससे अच्छा अगर आप चाहें तो जो पिक्चर्स आती हैं मार्केट्स में, जो स्टेशनरी शॉप पर पिक्चर मिलती है, आप उन पिक्चर्स को कट कर कर भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो ये कॉलम आपके लिए ब्लैंक है, आपको यहाँ पर खुद से शेप्स क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हो। टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ। तो ये राजमा हुई, कलर उसका रेडिश ब्राउन और टेक्सचर उसका स्मूथ है। नेक्स्ट मूंग का कलर कैसा है, ग्रीन, और टेक्सचर कैसा है उसका, सॉफ्ट। नेक्स्ट चने का कलर कैसा है, ब्राउन, और टेक्सचर उसका सॉफ्ट। नेक्स्ट पपाया का कलर ब्लैक। अब ये मत बोलना कि पपाया तो येलो कलर का होता है या ग्रीन कलर का होता है, तो ब्लैक कैसे हो गया। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीड्स की। तो अगर आप देखेंगे तो पपाया के सीड्स कैसे होते हैं, पपाया के सीड्स तो ब्लैक कलर के ही होते हैं। तो इसलिए हमने जो कलर लिया है वो ब्लैक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि नहीं पपाया तो येलो होता है या ग्रीन होता है, ठीक है। तो पपाया के जो सीड्स है वो कैसे है, ब्लैक, और टेक्सचर कैसा उसका, रफ। मैंगो के जो सीड्स है वो कैसे है, व्हाइटिश येलो, और जो टेक्सचर है वो रफ है। नेक्स्ट एनसीड, उसका कलर कैसा है, ग्रीन, और टेक्सचर उसका सॉफ्ट। कुमिन, उसका कलर कैसा है, ब्राउन, और टेक्सचर कैसा है उसका, सॉफ्ट। एप्पल, कलर कैसा है उसके सीड्स का, ब्राउन, और टेक्सचर उसका सॉफ्ट। मस्टर्ड के सीड का कलर कैसा है, ग्रीन, ब्लैक और येलो। तो ग्रीन ब्लैक होगा या फिर ग्रीन येलो होगा, और उसका टेक्सचर सॉफ्ट। लेडीज फिंगर, जो भिंडी होती है उसके बीज की बात करें तो कैसे, ग्रीन, और टेक्सचर उसका सॉफ्ट है। मस्क मेलन का कलर कैसा है, व्हाइट, और जो टेक्सचर उसका कैसा है, सॉफ्ट है। तो ये आपकी अलग अलग जो कलेक्शन आपने किया है, ये मेरा कलेक्शन है। आप अपने कलेक्शन को टेबल में शो कर सकते हैं, उसे आप क्लास में पुट कीजिए कि हाँ ये मेरा कलेक्शन है, मैंने ये सीड कलेक्ट किए थे, ये उनके कलर हैं सीड्स के, ये उनकी शेप्स हैं, और ये उनका लास्ट में टेक्सचर है कि कैसे वो सॉफ्ट है, स्मूथ है, रफ है। तो वो है आपकी। तो ये मैंने टेबल आपको शो की है। तो आपको भी इस तरह से जो कलेक्शन आपका है सीड्स का, जो सीड्स आप कलेक्ट कर पा रहे हो कहीं से भी, मम्मी से पूछ के या पापा से पूछ के, जैसे भी आप कलेक्ट कर पा रहे हो, उनकी आप एक खुद से टेबल तैयार कीजिए। नेक्स्ट इसमें डिड यू कीप एंड जिसे सौंफ कहते हैं एंड जिसे जीरा कहते हैं इन योर लिस्ट, कि क्या आपने अपनी जो लिस्ट थी उसमें आपने सौंफ और जीरे को लिया था। तो यस, एंड सीड्स वर आल्सो टेकन इन द लिस्ट, कि हाँ मैंने सौंफ और जीरे के जो थे सीड्स उन्हें लिस्ट में, अपनी लिस्ट में लिखा था। तो विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। तो जो आपने कलेक्शन किया था, जो लास्ट टेबल थी हमारी, जो सीड्स का कलेक्शन था, उस कलेक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा जो बीज है वो कौन सा है, सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो बीज है वो कौन सा है। कुमिन वॉज द स्मॉलेस्ट सीड, कुमिन जो है वो कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और मैंगो वॉज द लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट सीड इन माई कलेक्शन। ये जो सीड्स है स्मॉलेस्ट है और मैंगो मेरा क्या है, लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट
सीड हैं जो मेरे कलेक्शन थे उनमें से। नेक्स्ट इसमें मेक लिस्ट ऑफ, अब आपको एक और लिस्ट बनानी है। फर्स्ट है सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइस इन योर होम, ऐसे सीड्स जिन्हें आप घर में यूज करते हो बट किस रूप में, आप उन्हें स्पाइस के रूप में यूज करते हो, कि है तो वो सीड बट वो हमारे घर में क्या है, स्पाइसेस में कहते हैं उन्हें। क्यूमिन, मस्टर्ड एंड सीड्स एक्सेट्रा, कि ऐसे और भी है, ये तो मैं आपको सिर्फ 3 ही नाम लिखे हैं, क्यूमिन, मस्टर्ड और एंड सीड्स है जो हमें स्पाइस के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं, इनकी बीज होते हैं, लेडीज फिंगर, टमाटो, कुकुम्बर एक्सेट्रा, कि लेडी फिंगर, टमाटो, कुकुम्बर्स, इनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट, आपको ऐसे कौन से फ्रूट होते हैं जिनके अंदर सीड होते हैं, तो एप्पल, ऑरेंज, गवावा, एप्पल एक्सेट्रा, एप्पल, ऑरेंज, गवावा, इनके अलावा क्या है, और भी ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग देम, हल्के जो बीज बिल्कुल हल्के होते हैं उन्हें चेक करना है कैसे, ब्लोइंग, उन्हें फूंक मारकर आपको चेक करना है कि वो इतने हल्के फूंक से आप हिल रहे हैं, उड़ रहे हैं या नहीं। तो कौन से हैं, मीन जीरा और एनसीड यानी कि सौंफ। सौंफ और जीरा क्या है हमारे, बिल्कुल लाइट सीड है, यानी बिल्कुल हल्के सीड है, जिन्हें आप फूंक मार रहे हो तो वो मूव हो रहे हैं, हिल रहे हैं, ठीक है। सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे सीड्स जो क्या है, जो फ्लैट है, तो कौन है वो, राजमा, एप्पल, कुमिन, एनसीड और सीसम, ये क्या है, ऐसे बीड्स हैं जो बिल्कुल फ्लैट हैं। तो ये लिस्ट आपकी अभी कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट इसमें और है नहीं, ये 5 तरह से ने क्या किया है, सीड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया है, स्पाइस के रूप में, वेजिटेबल्स के सीड्स, फ्रूट्स के सीड्स, लाइट सीड्स और फ्लैट सीड्स। नेक्स्ट इसमें आपका मेक मोर ग्रुप्स, जैसे अब तो आपने ये सिर्फ 5 ग्रुप्स बनाए थे, आप और भी ग्रुप बना सकते हैं इन्हें। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, कि आप कुछ और ग्रुप बनाइए कि सीड्स को अलग अलग करने के, जैसे हमारे पास अभी 5 थे, हम बोले कि अलग अलग कलर्स के ऊपर उन्हें हम क्या करें, ग्रुप बना सकते हैं, या फिर उनके शेप की वजह से हम ग्रुप बना सकते हैं, और उनके साइज के ऊपर भी ग्रुप बना सकते हैं कि ये स्मॉल साइज के मेरे पास सारे सीड्स हैं, ये थोड़े बिग साइज के हैं, वो थोड़े नॉर्मल साइज के, तो ऐसे अलग अलग हो गए। या फिर बीज ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ बीज क्या है, पानी में फ्लोट हो रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं, या कुछ पानी में डूब गए हैं, तो आप कई तरह से ग्रुप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बताए गए हैं, कैसे, एडेबल सीड्स, सीड्स विच गिव ऑयल, एडेबल सीड्स कौन से हैं, जो सीड्स हम खाते हैं, ठीक, जिन बीजों को हम खाते हैं वो हम अलग कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। उसके बाद सीड्स विच गिव ऑयल, कि ऐसे सीड्स, ऐसे बीज जो हमें ऑयल देते हैं, जैसे मस्टर्ड से ऑयल मिलता है, तो ऐसे भी बीज है जिनसे हमें ऑयल मिलता है। सीड्स यूज एज स्पाइसेस, ऐसे सीड्स जो क्या होते हैं, स्पाइसेस के रूप में यूज होते हैं, मसालों में यूज होते हैं। सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर, ऐसे जो क्या करते हैं, जो बीज पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, फ्लोट मतलब तैरते हैं, तो हम उस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। सीड सिंकिंग इन ए वाटर, जो सीड्स पानी के अंदर सिंक, डूब जाते हैं, उस तरह से भी इन्हें आप ग्रुप बना सकते हो। वेरी स्मॉल सीड, बहुत छोटे छोटे सीड्स, तो एक ग्रुप ये हो गया। नेक्स्ट ग्रुप है वेरी बिग बीज, कि बड़े बीजों का ग्रुप। तो आप कई तरह से क्या हो सकते हो, बीजों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लास, कि आपने क्या क्लास बनाई, उनको क्या नाम दिया है, किस बेस पर आपने उन्हें क्लासिफाई किया, अलग अलग किया है, तो वो आप अरेंज करके उसके बाद उन सीड्स का पता लगा सकते हो कि हाँ ये मेरे बीज हैं जो बिल्कुल स्मॉल है, ये कुछ मेरे बीज हैं जो बिल्कुल बिग है, ये मेरे ऐसे बीज हैं जिनसे मुझे ऑयल मिलता है, तो आप इन्हें खुद कर सकते हो। नेक्स्ट, डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, कि ऐसा कोई गेम है जो आपने बीजों से खेला हो, अगर खेला है
तो वो जो गेम आपका वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। तमारिन सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू हाफ एंड चिल्ड्रन प्ले अ गेम विद देम। एक सीड्स है तमारिन, जो क्या करते हैं उसे हम टू पार्ट्स में हाफ हाफ करके डिवाइड करते हैं और जो उसके हाफ हाफ पार्ट्स बनते हैं उससे बच्चे एक गेम खेलते हैं। मैंगो सीड्स आर यूज टू मेक अ टाइप ऑफ फ्रूट। जो मैंगो के बीज होते हैं उनसे क्या बनता है, मैंगो के बीज से भी एक तरह का फ्रूट बनता है। तो यानी कि है कुछ गेम्स जो हम सीड की मदद से खेल सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा बीज देखा है जो उड़ता भी है? अब नॉर्मली बीज उड़ने के लिए क्या चाहिए, उड़ने के लिए तो पंख चाहिए, तो क्या बीजों के कोई पंख होते हैं तो वो उड़ते हैं? तो आपको कहना है कि हाँ, क्या आपने कोई बीज ऐसा देखा है जो उड़ता है? तो यस आई कैन सी सच सीड्स, कि हाँ मैंने ऐसे कुछ बीज देखे हैं जो क्या करते हैं, उड़ते हैं। इट वॉज व्हाइट हेयर अटैच्ड ऑन इट। उन पर क्या होते हैं, उनके ऊपर व्हाइट कलर के हेयर होते हैं, व्हाइट व्हाइट्स होते हैं, जब वो उड़ के जाते हैं जो उसे अटैच होते हैं। वट इज कॉल्ड इन योर एरिया? जो तुम्हारा एरिया है, कि जहां तुम रहते हो, जहां पर तुमने ये बीज देखा हुआ उड़ता हुआ, तो उस एरिया में उस बीज को क्या नाम देते हैं, कि क्या नाम है उसका? तो उसका नाम क्या है, बुढ़िया के बाल। ओल्ड वुमेन से, कि हम उसे बुढ़िया के नाम से कहते हैं। क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक इसमें बीज होते हैं, व्हाइट रेशे होते हैं व्हाइट कलर के, जो हवा में उड़ते हैं। हम पहले खेलते भी थे, जब बच्चे होते थे हम उन्हें क्या करते, अपने हाथ पर रखकर उन्हें फूंक मारते थे तो वो उड़ जाते थे कुछ दूर तक। तो ऐसे बीज वो बीज ही कहलाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जब वो नेक्स्ट जगह पर जब जाएंगे जहां पर वो जाते हैं वहां पर फिर वो नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, वो बीज है जो उड़ते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है बुढ़िया के बाल। नेक्स्ट, वंडरिंग सीड्स। वंडरिंग सीड्स में पढ़ेंगे कि जो सीड्स है, अब पेड़ है, क्या पेड़ कभी मूव करता है? बट पेड़ एक यहाँ है, कुछ दूर और पेड़ भी है और किसी ने उगाए भी नहीं है, फिर वो दूसरा पेड़ वहां पर कैसे होगा? क्या वो खुद चल के गया या कोई उसको लेके गया? तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्लांट कांट मूव अराउंड, वन दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, जहां हमने उन्हें उगाया वो वहीं पर उगेंगे, वहीं पर वो बड़े होंगे और वो फिर वहीं पर रहते हैं। वो अपना प्लेस जो है चेंज नहीं करते, कि जैसे अभी यहाँ पर है, थोड़े बड़े हो गए तो किसी और दूसरी जगह पर चले गए, ऐसा नहीं होता है। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवल्स। लेकिन जो उनके सीड्स, जो उनके बीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब मान लीजिए हमने अगर मैंगो खाया है, तो हमने मैंगो को खाने के बाद जहां पेड़ था, तो क्या मैंगो हमने वहीं खाया है? हमने अपने घर में खाया है। खाने के बाद हमने उस गुठली को अपने आसपास हमने उगा दिया, तो क्या हुआ, पेड़ जहां था क्या वो वहां से आया है? नहीं ना, हम लेके आए हैं। ऐसे कुछ पेड़ छोटे छोटे होते हैं जिनके जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स उनके बीज को लेके आते हैं, कहीं डाल देते हैं तो वो वहां पर उगते हैं। एक आपने जो पीछे पढ़ा क्या था, वो बुढ़िया के बाल वाला, वो क्या है, वो तो हम भी नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ हवा से उड़ के जा रहा है और जहां वो जाता है वो क्या करता है, नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सीड्स है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ट्रैवलर कहा जाता है। दे कैन रीच फार एंड वाइड, और वो क्या करते हैं, दूर तक वो जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड। अब आपको यहाँ पर पिक्चर नंबर 1 दी गई है, इसमें देखिए ये एक बटरफ्लाई है, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, बटरफ्लाई जैसा है, इसने एक छींक मारी, कैसे, अच्छू, ऐसे जो छींक मारी, तो जो छींक है सिर्फ उसकी छींक से ही ये जो बीड्स होते हैं व्हाइट व्हाइट से, ये क्या कर रहे हैं, ये वहां से उड़ गए, क्योंकि वो इतने हल्के होते हैं, जरा सी छींक से ही, जरा सी हवा से वो वहां से उड़ गए। तो जब वो जिस नई जगह पर जाएंगे तो वहां पर वो अपना नया प्लांट ग्रो करेंगे। तो यहाँ हमने किसी ने मूव नहीं किया, वो सिर्फ जरा से जो छींक की हवा थी उसी से उड़कर वो नई जगह पर चले गए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, लुक एट पिक्चर 2। पिक्चर 2 ये है,
These seeds cannot fly, but it still they travel by sticking on the fur of animals or our clothes. अब जो ये सीड्स हैं, फर्स्ट पिक्चर में तो सीड्स कैसे गए थे, फ्लाई करके उड़ के गए थे, बट जो सेकंड पिक्चर में जो बताया गया आपको सीड्स, अब वो तो उड़ भी नहीं सकते, पर फिर भी वो कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इन्होंने बताया वो स्टिक हो जाते हैं, कैसे चिपक जाते हैं, किससे, या तो वो एनिमल्स, जैसे मान लीजिए एक ये डॉग है, इसके अगर आप ध्यान से देखेंगे डॉट से, तो क्या है ये उस प्लांट के सीड है, जो प्लांट आपको पिक्चर में दिखाया गया उसके सीड है, जो इस डॉग से क्या हो गए, स्टिक हो गए, चिपक गए हैं। तो जब जहां डॉग मूव करेगा तो सीड क्या है, वहीं पर मूव कर रहे हैं ना उसके साथ ही। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वो जो है सीड्स वो हमारे क्लॉथ से भी क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो जब हम मूव करेंगे तो वो भी साथ में ही मूव करते हैं। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, और इस वजह से वो क्या करते हैं, एक फ्री राइड ले रहे हैं, उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं है, या कोई टैक्स नहीं देना, मतलब पैसे नहीं देने कहीं जाने के लिए। नॉर्मली हमारी वजह से हमारे कपड़ों से चिपक के चले गए, या कोई एनिमल वहां से गुजरा तो उसके साथ चिपक के, उसके जो फर्स होते हैं उससे चिपक के वो मूव कर पा रहे हैं। डिड यू नो गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स, रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो कैन टू ग्रोज मेस्ट्रल, कि अब आपको कोई नया आइडिया है इनसे, नहीं, बट एक स्टोरी है यहाँ पर, किसकी, जॉर्ज मेस्ट्रल की स्टोरी है, जिन्होंने इस चीज को यूज किया। कैसे, ये है, दिस हैपन इन 1948, ये कब की स्टोरी है, 1948 की एक स्टोरी है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल कम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग, एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल है, ये पिक्चर उनकी, वो अपने डॉग के साथ चल के आ रहे थे। He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. और वो क्या है, वो ये देखकर हैरान हो गए, चौंक गए कि क्या जो उनके कपड़े हैं और जो उनके डॉग, जो डॉग के फर है उनसे कुछ सीड्स है वो क्या हुए, स्टिक, यानी कि जो कुछ बीज है जो चिपके हुए हैं। He wondered what made them stick, वो सोचने लगे कि ये कैसे है, ये हमसे, मुझसे और मेरे डॉग से ये कैसे चिपके हैं, हमने तो इन्हें चिपकाया भी नहीं है, हमने इन्हें छेड़ा भी नहीं है, टच भी नहीं किया, तो ये कैसे हमसे चिपक गए हैं। सो यू ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बीज थे उन बीजों को, माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम देखते हैं इस तरह से, जो क्या करता है, हमें बिल्कुल छोटे से छोटे चीजों को भी हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने क्या किया, उन सीड्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से, यानी कि जो उन्होंने जो बीज थे उन्हें निकालकर और फिर माइक्रोस्कोप की वजह से उन्हें चेक किया। He saw that the seeds had many teeny hooks which got stuck to clothes or furs. उन्होंने देखा जो बीज है उसके अंदर बहुत सारे क्या है, टीनी हुक्स, छोटे छोटे हुक है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, हमारे कपड़ों से चिपक रहे हैं, एनिमल्स के फर से चिपक रहे हैं। हुक जैसे हम नॉर्मली हमारे घरों में होता है, हुक लगाते हैं हम, जिसमें हम कपड़े टांगते हैं या कीज टांगते हैं, बेल्ट टांगते हैं, तो इस तरीके से हुक है। बट कैसे हुक है, बिल्कुल छोटे छोटे हुक है जिसे हम नॉर्मली नहीं देख पा रहे, बट जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें वो हुक दिखाई दे कि हाँ ये हुक है, जिसकी वजह से जो ये सीड्स है मेरे कपड़ों पे चिपका है, मेरे डॉग के फर्स पे चिपका हुआ है। दिस गेव मास्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, तो उन्होंने फिर उससे एक आइडिया मिला, क्या बनाने का, एक वेलक्रो बनाने का एक आइडिया मिला। ही मेड अ मटेरियल विच सिमिलर टीनी हुक्स, उन्होंने फिर क्या बनाए, एक मटेरियल से ऐसे हुक बनाए, जैसे जो सीड के हुक थे उन्होंने ऐसे हुक बनाए एक मटेरियल की मदद से। ही मेड दैट वुड स्टिक, जो क्या हो सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं, यानी कि फंस सकते हैं। Velcro is used to stick together many things, clothes, shoes, bags, belt and many more. जो वेलक्रो है वो किस लिए यूज हुआ,
वो चीजों को हुक करने के लिए, टांगने के लिए यूज हुआ। हम नॉर्मली घरों में जैसे करते हैं तो वैसे वो यूज हुआ बहुत सी चीजों को टांगने के लिए, जैसे हम लटका देते हैं तो ऐसे लटकाने के लिए वो यूज हुआ। कपड़े, शूज, बैग, बेल्ट, बहुत सी चीजें थी जिन्हें हम ऐसे टांग के लटका के रख सकते हैं। नॉर्मली हम जब किसी ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, मान लीजिए हमारी बाइक है, तो हम घर में आके क्या करते हैं, आने के बाद हम बाइक की जो की होती है, चाबी होती है, उसे की हाउस में या फिर जो हमने ऐसे हुक बनाए हुए उसमें टांग देते हैं, लटका देते हैं। क्या होगा, नेक्स्ट डे हमें जो की है वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। क्यों, हमें पता है कि वो उसकी जगह है और हमने उस की को वहीं पर हुक किया है, वहीं पर टांगा हुआ है, तो हम जाएंगे और तुरंत ले लेंगे। ठीक है, वट वेयर टू दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, कि उन्हें देखो ये जो इंस्पिरेशन है वो कहां से मिली, जो ये आइडिया उन्हें मिला वो कहां से मिला। ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ उन्हें नेचर की मदद से मिला, कि कैसे जो नेचुरल सीड्स होते हैं वो हमारे कपड़ों से या डॉग्स के साथ कैसे वो हुक होते हैं, कैसे वो हमारे साथ चिपक जाते हैं। तो उससे उन्होंने ये आइडिया बनाया, आइडिया लिया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वेलक्रोस बनाए और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इस चीज में फेमस हो गए। तो कुछ लास्ट हमारा पार्ट रह गया था। हाँ, look at your seeds collection, guess how many of those could have traveled by flying। जो आपका सीड का कलेक्शन है, जो हमने लास्ट पेज में किया था, मैंगो, पपाया, बहुत सारे सीड्स लिए थे, उस कलेक्शन में आप देखिए कि ऐसे कौन से सीड्स हैं जो ट्रेवल कर सकते हैं फ्लाइंग, जो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएंगे। I think some of them could travel by flying, example mid or ansis, कि हाँ कुछ हैं जो ट्रेवल करेंगे कैसे, उड़कर, क्योंकि जो सौंफ है, जीरा, वो कैसे है, बिल्कुल हल्के है ना, अगर हमने सिर्फ फूंक मार रहे थे तो वो मूव हो रहे, तो ऐसे अगर हवा चली तेज तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकते हैं। Did you get any new idea from these seeds, कि क्या तुम्हें कोई नया आइडिया मिला है सीड से, कि हाँ सीड्स हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, तो क्या तुम सीड से कुछ और भी कर सकते हो। हाँ, हम किसी पिक्चर में जब बना सकते हैं, ड्राइंग्स होती है, उसमें सीड्स को पेस्ट करके भी उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए भी हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो यस, दीज सीड्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेकोरेटिंग समथिंग, कि हाँ जो बीज है वो किस लिए यूज हो सकते हैं, वो चीजों को डेकोरेट करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। नॉर्मली हम जब आर्ट एंड क्राफ्ट की ड्राइंग्स करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, कभी कभी आपको पिक्चर दी जाती है कि आपको यहाँ पर कुछ सीड्स क्या करने हैं, पेस्ट करने हैं, तो हम उन्हें इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं जिससे क्या है, जो हमारी ड्राइंग है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, सुंदर लगती है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड ट्रेवल एंड रीच फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, कि ये जो पिक्चर दी गई है, एक गिलहरी है, एक पक्षी है और एक पेड़ है, तो इन तीनों पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कैसे जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसी पेड़ की बात कर रहे हैं, इसके 3 बीज है, 1, 2 और 3। तो अगर फर्स्ट बात करें गिलहरी की, तो गिलहरी ने क्या किया, उसे यहाँ पर कोई बीज मिला, क्या उसने बीज को यहीं खाया, नहीं ना, वो इस बीज को लेकर क्या कर गई, यहाँ से मूव कर गई कहीं और दूसरी जगह पे, उसने जाकर उसे खाया, या फिर नहीं खाया तो उसने कहीं और जाकर उसे रख दिया। तो क्या हुआ, जो बीज था वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल हुआ ना। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, बीज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल हो रहा है, किसके द्वारा, किसी एनिमल के द्वारा। अगर हम बात करें बर्ड की, मान लीजिए स्पैरो है, चिड़िया है, ये जो क्या कर रही है, उसने भी यहाँ से एक बीज उठाया, उसने यहाँ नहीं खाया और वो उस बीज को लेकर क्या किया, वो यहाँ से उड़ गई कहीं दूर या अपने घोंसले में चली गई। तो क्या हुआ, बीज यहाँ से दूसरी जगह पर भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। थर्ड, अगर हम बात करें, ये मान लीजिए पानी है, पानी के ऊपर ये बीज है, तो जो बीज है हमने पढ़ा था कैसे कि कई बीज होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कई बीज ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर श्रिंक करते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये बीज जो है पानी के ऊपर तैर रहा है, तो पेड़ से जो बीज है वो पानी पर गिरा, पानी के पर गिरने के बाद वो पानी के बहाव के साथ, यानी कि जिस तरफ पानी मूव कर रहा है वो बीज भी क्या करेगा, उसी तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि ये कई तरीके हैं जिससे क्या हो रहा है, बीज एक जगह से
दूसरी जगह पर मूव हो रहा है। तो आंसर में लिखेंगे द फर्स्ट पिक्चर शो अ स्क्विरल कैरिंग अ सीड। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया, एक स्क्विरल यानी कि गिलहरी है जो एक बीज को क्या कर रही है, कैरी कर रही है, लेके जा रही है। द सेकंड पिक्चर शो अ बर्ड कैरिंग अ सीड। सेकंड पिक्चर में क्या है, एक बर्ड है, वो भी क्या कर रहा है, एक बीज को कैरी करके ले जा रहा है, यानी कि बीज को लेके जा रहा है। These two pictures suggest that the seed travel with the help of animals। अब इन दोनों पिक्चर में क्या बताया गया है, ये दोनों पिक्चर ये बता रही है जो बीज है वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, बट किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स की मदद से भी जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। द थर्ड पिक्चर शो द सीड फ्लोटिंग ऑन वाटर। जो थर्ड पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा था, जो बीज है वो पानी के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो दिस सजेशन दैट सीड ट्रेवल थ्रू वाटर। तो हमें इससे क्या सजेशन मिलता है कि जो बीज है वो पानी की मदद से भी क्या कर पा रहे, मूव कर पा रहे, यानी कि बर्ड्स से भी मूव कर पा रहे हैं, बर्ड्स की मदद से, एनिमल्स की मदद से मूव कर पा रहे हैं, वाटर की मदद से भी मूव कर पा रहे हैं। यानी कि कई तरीके हैं जब जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर पा रहे हैं, कि मूव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें ओके, some plants spread their seeds over long distance. When the soybean spores are ripe, the burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard the sound? कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सीड्स को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए उन्हें फैलाते हैं। तो जब हम जैसे सोयाबीन के पोर्स होते हैं उन्हें राइप करते हैं और दे ब्रस्ट द सीड्स आर थ्रोन आउट, दे हैव एवर सीड हियर साउंड, कि जब हमने सोयाबीन को क्या किया, उसके सीड्स को राइप करके और ब्रस्ट करके उन्हें थ्रो किया है, तो क्या तुम्हें कभी कोई आवाज सुनाई दी है, क्या तुम्हें कभी कोई आवाज सुनाई दी है? तो नो, आई हैव नॉट हियर द देयर साउंड, कि नहीं मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी है। क्यों? क्योंकि वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, अगर उन्हें हम गिरा रहे हैं तो भी उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो थिंक व्हाट वुड हैपन इफ द सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट द वन प्लेस ओनली, कि सोचिए क्या हो अगर जो बीज है वो फैले ही ना, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या करे, मूव ना करे, तो क्या होगा। तो जो मान लीजिए एक प्लांट है उसके सीड्स यहीं पर गिर रहे हैं और वो कहीं मूव भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय बाद वहीं पर ही नए प्लांट्स शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। इफ सीड्स वुड नॉट स्प्रेड एंड वुड रिमेन ऑन द वन प्लेस ओनली, देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ दोज सीड्स, कि अगर जो बीज है वो कहीं पर भी ना फैले, कहीं पर भी आगे मूव ना करे, कहीं पर भी स्प्रेड ना करे, तो क्या होगा, वो एक ही जगह पर जब रहेगा तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट्स ट्री। जो सीड्स हैं वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स ट्री मतलब जो मेन जो पेड़ है जिसके बीज गिर रहे हैं, तो वो कौन सा पेड़ कहलाएगा, उसे हम बोलेंगे पेरेंट ट्री। कि हाँ, क्योंकि वो क्या है, तरह से जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उन्हें जन्म देने वाला तो वही है, तो इसलिए उसे क्या कहें, पेरेंट ट्री। तो जो बीज है वो क्या करेंगे, वही उस पेरेंट ट्री के आसपास ही गिरते रहेंगे, क्योंकि ना तो वो मूव हो रहे ना कहीं वो फैल रहे हैं, तो सारे के सारे क्या करेंगे, उसी जगह पर गिरेंगे। दिस विल प्रिवेंट दो सीड्स फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। एज यूजुअल मोस्ट ऑफ सीड्स वुड फेल टू जर्मिनेट। उससे क्या होगा, जो अब नॉर्मली जो जगह थी वहां पर एक पेरेंट ट्री था, उसे सनलाइट, वाटर और एयर मिल रही थी, जब उसके साथ साथ और भी ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, जो एयर है, सनलाइट, वाटर है, वो उनके लिए इनफ नहीं होगी, क्योंकि पहले कंज्यूम करने वाला कौन था, सिर्फ एक पेड़ था, अब उसे कंज्यूम करने वाले मान लीजिए 10 हो चुके, 15 हो चुके, ऐसे और भी प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं, तो क्या है,
उस एयर को, वाटर को और सनलाइट को ग्रो करने, कंज्यूम करने के लिए अब क्या है, कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। एज यूजुअल मोस्ट ऑफ सीड्स कुड फेल टू जर्मिनेट, और जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ जो है उनमें से क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, यानी कि अच्छे से उग नहीं पाएंगे। न्यू सैपलिंग्स ग्रोइंग अंडर अ ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो जो सैपलिंग्स होते हैं वो जब ट्री के अंडर ग्रो करते हैं तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ना तो प्रॉपरली एयर मिल पा रही, ना प्रॉपरली वाटर मिल पा रहा है, और ना ही उन्हें प्रॉपरली सनलाइट मिल पा रही है। अगर हम एग्जांपल ले, हमारे पास 1 ग्लास वाटर है और ये हमारा एक पेड़ है, और यहां फिर एक और हमारा पेड़ है, और ये उसके सिबलिंग्स। ये और भी जो पेड़ से वो ग्रो हो गए इसके आसपास, यानी कि पेरेंट ट्री के पास और भी ट्रीज ग्रो हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 ग्लास वाटर है, तो अगर हम ये 1 ग्लास जो पानी है इस एक पेड़ में डालेंगे, ये प्रॉपरली ग्रो करेगा, या फिर एक जो ग्लास पानी है वो हम इन सब पेड़ों में डालेंगे तो क्या ग्रो करेगा, जो एक पेड़ है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। जो अब जहां पर ज्यादा पेड़ है, अब पानी तो सिर्फ हमारे पास एक ही ग्लास है, तो जब हमने ज्यादा पेड़ में डाला तो हो सकता है इनमें से कुछ ग्रो कर जाए और कुछ सूख जाए। तो जब कोई पेड़ है जो पेरेंट्स ट्री के पास जो और छोटे छोटे सीड्स से पैदा होंगे, तो उनमें से जरूरी नहीं है कि सारे ही सीड्स से जो प्लांट्स होंगे वो अच्छे से ग्रो करें, उनमें से कुछ क्या होंगे, स्प्लिट खराब हो जाएंगे। ठीक है, जो उनमें से कुछ अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, वो कम्स फ्रॉम वेयर, कौन आया, कहां से आया। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो इन द योर लिस्ट, यस वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नॉलेजली और अननॉलेजली। कि अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, सीड्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। कई बार हम जानबूझ के ले जाते हैं कि हाँ हमें ये सीड्स हैं वहां पर भेजने हैं तो हम इन्हें लेकर जा रहे हैं, बट कई बार क्या होता है हम उन्हें अननॉलेजली भी ले आते हैं, मतलब कि हमें पता नहीं है कि कोई सीड हमारे साथ चल रहा है और वो वहां तक पहुंच जाता है। जैसे अभी आपने एक स्टोरी रीड की थी, उसमें क्या था, उसके कपड़ों के साथ और जो उसके डॉग थे उसके फर के साथ, क्या वो लेके आए थे सीड्स को, नहीं ना, वो सीड्स अपने आप क्या हुए थे, आए थे उनके साथ। तो ऐसे ही कई बार हमारी नॉलेज से और कई बार हमारे बिना नॉलेज के ही कुछ जो सीड्स है हमारे साथ मूव करते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन अ गार्डन। कि हम क्या करते हैं, हम कुछ बीज लेके आते हैं प्लांट्स के, जिन्हें हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उससे क्या होगा, या तो कुछ वो ब्यूटीफुल, जैसे हम अगर मान लीजिए कोई गुलाब का पेड़ है तो उसे हम उगा रहे हैं, या फिर हम कोई और पौधा उगा रहे हैं जिसके क्या होंगे, या तो कुछ ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हो, ब्यूटीफुल से लगे, या फिर जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो ऐसे हमारा जो गार्डन होता है उसमें हम बहुत सारे सीड्स से या बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं जो हमारे लिए ब्यूटीफुल से लगे, सुंदर दिखे, या जो हमारे यूज के हैं तो हम ऐसे उगाते हैं, तो उन्हें हम कहीं ना कहीं से मूव करके लेके आते हैं। Later the seeds of these plants spread to other place। तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, जो सीड्स होते हैं इस प्लांट्स के हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें दूसरी जगह पर फैलाना पड़ता है। Many years later people may not even remember that these plants did not grow here easily। पर जब हम इससे पहले की बात करें, many years later यानी कि अब से बहुत पहले की बात करें, तो क्या था, लोगों को ये बातें पता ही नहीं थी, जो प्लांट्स है वो इजिली ग्रो नहीं करते हैं, कि हमारे यहाँ पर उन्हें ये पता नहीं था कि पहले हमारे यहाँ पर कुछ जो प्लांट्स है वो ग्रो कर सकते हैं। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। वो क्या करते हैं, जो उन्हें चीजें चाहिए वो कहीं से खरीद के लेके आते थे। उन्हें ये नहीं पता कि जो उनमें बीज है, अगर इन बीजों को हम अपने एरियाज में उगाएंगे तो हमें जो प्लांट खरीदने पड़ रहे हैं
कुछ समय के बाद वो हमें यहीं से मिल जाएंगे। तो उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कम टू आवर कंट्री? कि क्या तुम्हें पता है जो चिली मिर्च होती है वो हमारी कंट्री में कहां से आई? These were brought by India by traders coming from South America. जो चिली है वो हमारे यहाँ की नहीं है, वो सबसे पहले कहां से आई है? साउथ अमेरिका से आई है। जो इंडिया वाले हैं वो उसे ट्रेड करके यानी कि खरीद कर उसे लेके आए हैं। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। आज मतलब पहले की बात अलग है, बट अगर हम आज की बात करें तो बिना चिली यानी बिना मिर्च के तो हमें फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब तो पहले तो नॉर्मली चिलीज यूज करते थे, बट अब तो बहुत सी चीजें हैं जिनमें हमें क्या पसंद है, हमें स्पाइसी पसंद है कि तीखा और तीखा। इस तरह से हमें चिलीज के बिना तो क्या है, हमारा फूड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि हाँ हमने जो खाना भी खाया है, जो फूड भी खाया है, मान लीजिए मैंगो भी खाया है, तो अगर हम मैंगो की गुठली को यहाँ उगाएंगे तो कुछ समय के बाद मैंगो ट्री तो हमें यही हो जाएगा, हमें बार बार कहीं दूर से किसी और कंट्री किसी और स्टेट से क्यों लाना पड़े। तो उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो चिली थी वो लेके आए, और फिर जब उन्होंने ये चीजों को समझा तो उन्होंने जो चिलीज है उन्हें अपने यानी अपने इंडिया में उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो अब उन्हें वो साउथ अमेरिका से बार बार लानी नहीं पड़ती है। ठीक है, एक पोएम आपकी, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो कम्स अ टोमेटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। कि पहले साउथ अमेरिका से सबसे जब बहुत साल पहले की बात है, साउथ अमेरिका से कौन आया? टोमेटो आए, पोटैटो आए और ग्रीन चिलीज आए। उसके बाद डिड यू नो दिस, कि क्या तुम्हें ये पता है, सबसे पहले क्या तुम्हें ये पता है कि जो आलू होते हैं, टमाटर होते हैं और जो हरी मिर्च होती है वो कहां से आई हुई है? साउथ अमेरिका से आई हुई है। अ कैबेज कम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। जो कैबेज होती है वो कहां से आई हुई है? यूरोप से आई हुई है। और जो पीज होती है वो कहां से आई हुई है? वो अफ्रीका से आई हुई है। केम अ कॉफी बीन्स एंड अ ग्रीन भिंडी। और जो कॉफी बीन्स है और जो भिंडी है वो भी कहां से आई है? दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस। वो जो लैंड है उन्हें क्रॉस कर कर, सीज को क्रॉस कर कर कहा है? हमारे इंडिया तक आई है। क्या तुम्हें ये पता है? नेक्स्ट, अ मैंगो सॉन्ग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। जो मैंगो है वो एक गाना गा रहा, सिंग गाना गाना क्या? कम इन, और जो ऑरेंज है वो स्माइल कर रहा है कहां से? इनसाइड स्किन, स्किन के अंदर से वो क्या कर रहा है? एक स्माइल कर रहा है। वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड। और उन दोनों को, मैंगो ऑरेंज है, उन्हें कौन? उन्हें बनाना कह रहा है वेलकम टू इंडिया। द मेथी एंड स्पिंच ब्रिंजल एंड रेडिश नूडल्स इट्स हेड, डिड यू नो दिस। जो मेथी है, स्पिंच है, ब्रिंजल है, रेडिश है, वो क्या कर रहे हैं? अपने हेड्स को नूडल्स कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये पता है? ये जो पोएम है ये लिखी है राजेश उत्साही ने मई जून 2002 में। ठीक है, यानी कि इसमें आगे कैसे कैसे जो सब्जियां हैं वो हमारे यहाँ पर कहीं कहीं दूसरे स्टेट से, कंट्री से आई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेड्स। ये जो हमने जो लास्ट जो टॉपिक किया था पीछे स्प्रेड का, उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है कि कैसे जो सीड्स है वो स्प्रेड होता है, यानी कि फैलता है। अलग अलग तरीके उसको फैलाने के, कैसे सीड्स आर स्प्रेड बाय फॉलोइंग एजेंट्स। जो सीड्स है, बीज है, वो अलग अलग एजेंट के थ्रू क्या करता है? स्प्रेड करता है, फैलता है। जैसे एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू। और इन चारों के एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं। एनिमल्स का एग्जाम्पल आपको दिया था क्या? गिलहरी दी थी ना, कि कैसे गिलहरी जो बीज है उसे लेके जा रही है किसी और जगह पर। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इंसानों के क्या होते हैं? इंसानों के द्वारा भी जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाए जाते हैं। एयर, हवा में उड़ते हैं। जो बुढ़िया की बाल वगैरह जो बात हुई थी
वो क्या हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के जा रहे थे। वाटर, कि वाटर में भी क्या है, कुछ बीज क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, यानी कि तैर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये कई तरीके हैं जिनसे जो बीज है एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होते हैं, कि फैलते हैं। बट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, कि पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या ग्रो होता था, वेयर मैंगोज एंड बनाना ग्रो एयर, कि कैसे जो मैंगो है और बनाना है वो यहाँ यानी कि हमारे इंडिया में उगने शुरू हुए। वट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दूसरी कंट्रीज से क्या क्या आया, जैसे पोटैटो की बात हुई थी, तो ऐसे और भी कोई चीजें हैं जो दूसरी कंट्रीज से आई हैं। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो और टमाटोज, कि सोचिए अगर आपके आलू ना हो और टमाटर ना हो तो क्या आपका फूड होगा। जैसे मोस्टली क्या करते हैं, बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद क्या होते हैं, आलू पसंद होते हैं, हर चीज में क्या चाहिए उन्हें, आलू आलू आलू। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें टमाटर भी ज्यादा पसंद होते हैं, कुछ तो सैलेड में टमाटर को यूज करते हैं। तो सोचिए कि अगर आपके फूड में पोटैटो और टमाटो ना हो तो आपका फूड क्या होगा। तो इन इंडिया मैनी क्रॉप्स लाइक टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनच एक्सेट्रा वर ग्रोन लॉन्ग अगो, कि पहले हमारे इंडिया में क्या क्या उगता था, बहुत सारी क्रॉप्स थी, जैसे टी की, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनच एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हमारे इंडिया में ग्रो होती थी। यस, मैंगोज और बनाना वर ग्रोन हेयर, कि हाँ जो मैंगो है और जो बनाना है वो कहाँ, हमारे यहाँ ही ग्रो यानी कि उगना शुरू हुए हैं। टोमेटो, पोटैटो, चिलीज, कॉफी एक्सेट्रा हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो इन्होंने पूछा था कि दूसरी कंट्री से क्या क्या चीजें आई है, तो क्या है, टोमेटो, पोटैटो, चिली, कॉफी एक्सेट्रा, यानी कि और भी ऐसी चीजें हैं जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आई हैं। वी कैनॉट इमेजिन अ प्रॉपर वेजिटेबल करीज विदाउट टोमेटो, कि हम बिना टोमेटो के तो क्या है, जो वेजिटेबल्स की करी होती है, जो सूप्स बनता है, हम तो उसे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पोटैटो इज यूज मोस्ट ऑफ डिशेज, और पोटैटो क्या होता है, बहुत सारे जो खाने बनते हैं हमारे उनमें यूज होता है। आलू के साथ अगर हम बात करें, आलू गोभी के साथ, आलू मटर, आलू बैंगन, मतलब बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके साथ क्या है, आलू कंबाइंड में बनता है। सच डिशेज वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट पोटैटो एंड टमाटो, तो ऐसी जो डिशेज है जो हमें आलू के बिना और टमाटर के बिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो अगर हम ऐसे डिशेज है उन्हें तो हम विदाउट टमाटो और विदाउट पोटैटो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका टेस्ट ही नहीं आएगा, वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ आपको बोला जाए कि आप बैंगन की सब्जी खाओ, आप नहीं खा पाओगे, बट अगर आलू और बैंगन दोनों मिक्स है तो शायद आप उसे खा पाओगे, या फिर उसमें से सिर्फ आलू आलू निकाल के आप खा सकते हो। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसे हम बिना आलू और टमाटर के हमें अच्छी नहीं लगेगी, हम चाहेंगे भी नहीं कि वो ऐसी बने। इसमें एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा में है सीड्स के लिए, हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेस राइट इन योर ओन वर्ड, कि कैसे जो स्पीड वो सीड्स है वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं दूर दूर तक। तो ये आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है कि कैसे फैलते हैं, एनिमल्स के द्वारा फैलते हैं, बर्ड्स के द्वारा फैलते हैं, पानी से फैलते हैं, एयर से फैलते हैं, कैसे कैसे वो होते हैं। तो ये आपको आंसर अपने ओन वर्ड्स यानी खुद के शब्दों में लिखना है। फर्स्ट है, सीड्स आर स्प्रेड बाय एनिमल्स, बर्ड्स, एयर एंड वाटर। जो सीड्स है वो कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, वो बर्ड से भी स्प्रेड हो रहे हैं, एनिमल से, एयर और वाटर से स्प्रेड हो रहे हैं, यानी फैल रहे हैं। मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स, thus these animals help in spreading seeds। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं और जो उसके बीज है उसे फेंक देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है, उन्होंने यहाँ से कोई बीज लिया या कोई फ्रूट लिया, दूर कहीं जाके बैठ के वो खा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रूट है उसे तो खा लिया, बट उसका जो बीज है वो उन्होंने वहीं पर फेंक दिया। तो उसके क्या होगा, जो बीज है वो यहाँ से वहां तक क्या हो गया, फैल गया, यानी कि यहाँ से वहां तक वो मूव हुआ, ट्रेवल हुआ। नेक्स्ट, सम सीड्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स, thus द ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेस। और कुछ बीज क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के जो फर होते हैं उनसे स्टिक हो जाते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं।
Some seeds have thin hair and are lightweight. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके हेयर कैसे होते हैं, बिल्कुल थिन, पतले होते हैं, या फिर उनका जो वेट होता है बिल्कुल लाइट होता है. These seeds float on the air and travel to other place. और ऐसे सीड क्या करते हैं, वो हवा से मूव होते हैं, यानी हवा से उड़ जाते हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं. Some seeds float on water and thus travel to far off place. और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाते हैं. तो ये कई तरीके हैं जिससे जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं. तो ये आपका जो चैप्टर है 5 सीड्स टू सीड्स इज कंप्लीट. उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी समरी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए हमेशा होमवर्क के होते हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए होंगे. तो आप इन्हें अच्छे से समझिए कि कैसे सीड्स है वो मूव कर रहा है, कैसे वो ग्रो कर रहा है, कितना टाइम उसे लग रहा है ग्रो करने के लिए. और आप खुद से भी कोई सीड्स जो है किसी पॉट में या किसी कैन में ग्रो कीजिए और उसकी जो मूवमेंट है, उसके जो चेंजेस है वो आप डेली नोटिस कीजिए. ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट आपको समरी और होमवर्क के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.